साथियों, आप सभी को पिछले एपिसोड में बताया गया था कि जयचंद, महाराजा जयचंद गद्दार नहीं बल्कि परम देशभक्त बौद्ध राजा थे। साथियों, इसके संबंध में बहुत से प्रमाण और इतिहासकारों के नाम भी बताए गए थे। आज आप सभी को जयचंद का जन्म कब हुआ था और उनका नाम जयचंद कैसे रखा गया, क्या इसके लिए कोई समारोह हुआ था, ब्राह्मण बुलाए गए थे या बौद्ध भिक्षु बुलाए गए थे, नामकरण कैसे हुआ, इस संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो साथियों, जयचंद, महाराज जयचंद का जन्म 21 जुलाई 1156 को दिन था, शनिवार को हुआ था। इसे हिंदी माह में देखें तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को होना बताया जाता है। इनके पिता का नाम विजयचंद था और इनके दादा का नाम गोविंद चंद था। इनकी माता का नाम चंद्रलेखा था और इनके नामकरण कैसे हुआ, बताया जाता है कि राजा विजयचंद के पिताजी गोविंद चंद उस समय दक्षिण में थे और उस दिन दसाड़ रियासत को उन्होंने जीता था, उस पर जीत हासिल की थी, विजय प्राप्त की थी। और उसी दिन उनको खबर मिली कि उनके यहाँ नाती हुआ है। इस खुशी में, दसाड़ विजय की खुशी में, उन्होंने अपने नाती का नाम जयचंद रख दिया। इसके लिए ना कोई पंडित, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई पुजारी, ना कोई बौद्ध भिक्षु, किसी को नहीं बुलाया गया था। ये नामकरण जयचंद के बाबा ने दसाड़ रियासत की विजय करने के उपलक्ष्य में दिया था। कहते हैं जयचंद के कई नाम थे और कॉलम 4 में जो बताते हैं कि उनको असुरेंद्र की उपाधि दी गई थी। कहते हैं पाली भाषा में उस समय असुरेंद्र को का अर्थ होता था कि असुरों का सरदार या असुरों का मुखिया या राजा। ये समय और परिस्थिति के अनुसार उन्हें सरदार, मुखिया या राजा कहते थे। यदि महाराजा जयचंद असुर थे तो उन्हें बदनाम करने का पूरा अधिकार ब्राह्मणवादी इतिहासकारों और साहित्यकारों को हो जाता है, क्योंकि ये तो अब उनका और तब उनका जन्मसिद्ध अधिकार था असुरों का नाम बिगाड़ना, असुरों की छवि खराब करना। ब्राह्मण इतिहासकारों व साहित्यकारों ने महाराज जयचंद को असुरत्न कह करके इस बात की भी पुष्टि कर दी कि वो ब्राह्मण नहीं थे, वो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी भी नहीं थे, वो समण थे और समण संस्कृति के वो पोषक भी थे। महाराज जयचंद अपने युग के महाप्रतापी राजा हुए थे, जिनका गौरवशाली इतिहास विलुप्त कर दिया गया
समाप्त कर दिया गया, गायब कर दिया गया। महाराजा जयचंद महान खत्ती कुल भूषण उदार शासक थे। पाली भाषा में खत्ती का मतलब बड़े बड़े भूखंड अथवा खेतों या क्षेत्रों के स्वामी को कहा जाता था। ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था क्रम में अपने आप को प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए क्षत्रियों, कोष्ठ में क्षत्रिय यानी क्षत्रियों को क्षत्रिय भी कहते थे, ने कपटपूर्ण षड्यंत्र किए और बाद में बौद्ध खत्तियों यानी क्षत्रियों के विरुद्ध प्रतिक्रांति के तहत क्षत्रियों के एक बहुत बड़े हिस्से का यज्ञोपवीत संस्कार बंद करके उन्हें शूद्र के रूप में अभिशप्त जीवन जीने के लिए विवश कर दिया। इन शूद्रों यानी पूर्व के क्षत्रियों पर इतने सारे अमानवीय धार्मिक प्रतिबंध थोप दिए गए जिससे अपनी पुराने गौरव को पुनः प्राप्त न कर सके। तो ये एक सोची समझी चाल के तहत क्षत्रियों के साथ ब्राह्मणवादी व्यवस्था में अन्याय किया गया था, अत्याचार किया गया था और जो ये उनको बदनाम करने का काम किया है, उनको असुरेंद्र की टाइटल दे करके ये सारी चीज़ें बताती हैं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था का दुराग्रह था उनके प्रति दोहरा मापदंड था, समाज के प्रति उनका दोहरा मापदंड था। ये प्रमाणित होता है। लेखक, इस पुस्तक के लेखक इस बात को कहते हैं कि असुर है तो ब्राह्मणों को तो ये जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त हो जाता है कि उनका अपमान करें, उनको नीचा दिखाएं, उनको कोई अधिकार प्राप्त ना होने दें। तो उसी श्रेणी में, क्योंकि पूर्व में पहले के एपिसोड में बताया गया था कि महाराज जयचंद को गद्दार राजा कहा गया है, जबकि संयोगिता अपहरण कांड को यानी गलत बताया गया है, झूठा बताया गया है, कोरी बकवास बताया गया है। इतिहासकारों ने बताया है, उनके इतिहासकारों की बुक का नाम और इतिहासकारों के नाम भी पूर्व वीडियो में अंकित किए गए हैं। आप लोग उन्हें पढ़ करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो साथियों, आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।